इराक में अमेरिका और सऊदी अरब के हमलों से मारे जाने वालों में ईरानी पासदारान इनकलाब के 4 फौजी मुशीर भी शामिल हैं। ईरानी अखबार का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुकूमत ने अब तक इस खबर की तस्दीक नहीं की। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन हमलों के जवाब में अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर इराक में कार्रवाई की गई। इराकी मिलिशिया ने अमरीकी और सऊदी हमलों में 20 अमवात और 32 अफराद के जख्मी होने का दावा किया है। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज पर ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर सख्त हमलों की धमकी। कहा, उर्दन में अमरीकी फौज पर हमला करने पर ईरान को सख्त सबक सिखाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरानी अवाम नाइंसाफी और जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकते। ईरान ने दुश्मन के खिलाफ मुज़ाहमत की नई मिसाल कायम की है। कुवैत की जानिब से पाक कुवैत दिफाई ताउन मुआहदे की तौसीक पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कुवैत के साथ दिफाई ताउन मुआहदे पर 2023 में दस्तखत हुए थे। कुवैती वज़ीर खारिजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें। कुवैती वज़ीर खारिजा ने गैर मुतसलसल हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पर धांधली से ओहदे संभालने का इल्ज़ाम लगा दिया। नवाज शरीफ पर भी माजी में आरओ इलेक्शन से कामयाब होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दे दिया। मीरपुर के इंतखाबी नताइज कबूल करने से इनकार किया। दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया। अमरीका और ईरान के आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर भी कशीदगी बरकरार। ईरान ने ओमान की आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए आरज़ी इंतजाम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान ने कभी भी ओमान के साहिल के साथ वाक़े जनूबी रास्ते को तस्लीम नहीं किया। हुर्मुज़ में जनूबी रास्ता बनाना इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मुनाफी है। अमरीकी हुकाम ने आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी मुतालिबात को गैर ज़रूरी करार दिया। कहा, ईरानी मुतालिबात को ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त सिर्फ हम आहंगी के लिए है, इसमें कोई टैक्स या फीस शामिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स चोरी में मुलविस अफराद और कारोबारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। FBI इस्लाहात पर इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में टैक्स की इस्तेदाद के तखमीने के लिए जामे और साइंटिफिक तरीक़ेकार वज़ा करके पेश किया जाए। चेयरमैन FBI और सीनियर अफसरान हर माह के पहले हफ्ते कराची में मौजूद हों ताकि कारोबारी बरादरी के मसाइल हल किए जा सकें। कौमी मरबूत डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि नेशनल डेटा सेंटर स्काई 47 की सहूलियात विफाकी इदारों को देने के लिए इक़दाम किए जाएँ। पंजाब में मानसून का चौथा स्पेल दाखिल। गुजरावाला में एक हफ्ते के दौरान बारिश का दूसरा हैवी स्पेल। बुध की सुबह रिकॉर्ड की गई 180 मिलीमीटर बारिश से शहर के तीनों अंडरपासेस पानी से भर गए। GT रोड, सियालकोट रोड और अस्पताल रोड समेत कई नशेबी इलाकों में जमा होने वाले पानी को बारिश रुकने के 2 से 3 घंटे बाद निकाल दिया गया। गुजरात में ज़हूर इलाही स्टेडियम, GPO और जिला काउंसिल समेत मुख्तलिफ इलाके अब तक बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। लाहौर में भी वक्फे से दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमे मौसमियात की हालिया बारिशों का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। हालिया बारिशों में मुख्तलिफ जगहों से नाला डे के बंद टूटने से सैलाबी सूरत हाल। मुरीदके के देहात नंगल ईसा, कोटली, कोरोटाना, नंगल साहदा, नूरपुर, करशीवाला, लोहारावाला, लधेवाला, मोंगनावाला, डेरा ओलक, रुस्तमपुरा, बढनके और डहर गांव ज़ेरे आब आ गए। हज़ारों एकड़ पर चावल और दीगर फसलें तबाह होने का खदशा। मुतासरीन का कहना है कि इंतजामिया कश्तियों में घूम रही है। मुतासरीन की मदद कोई नहीं कर रहा। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, रहने की जगह नहीं। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है। गवर्नमेंट अली अब्बास शहीद स्कूल मुरीद के मुंतकिल किया जा रहा है। नारन, मुरीद के और फेरोजवाला में रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। मुतासरीन को खाना और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। हाफिजाबाद, नारोवाल, सरगोधा, शकरगढ़ समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शकरगढ़ के नालाबई में शदीद तुगयानी। सकमाल कोठे का शकरगढ़ शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। नूरकोट नैना रोड ज़ेरे आब आ गई। शहरी कश्तियों पर सफ़र करने पर मजबूर। भेरा में डेयरी फार्म की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की 32 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रात खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में 24 और बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में 8 दहशतगर्द हलाक किए गए। ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा है। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बारखान के इलाके खट्टा चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले DSP बारखान मुरीद बुख्ती की नमाज जनाजा सुई में अदा कर दी गई। पुलिस और इंतजामी अफसरान की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और गवर्नर बलूचिस्तान का शहीद को खिराज अकीदत। स्वात के इलाके मट्टा में पुलिस और CTD का ऑपरेशन। फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने बताया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस का एक जवान शहीद हुआ। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से आमद की इत्तला थी। स्वात और दीगर इलाकों में आने वाले ज्यादातर दहशतगर्द मकामी हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक टांक खुदकुश हमले में 12 से 1400 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। टांक हमले में मारे जाने वाले चारों दहशतगर्द अफगान थे। DI खान स्कूल हमला और टांक खुदकुश हमले में बहुत मुशाबहत है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा इल्म, फिक्र और कौमी शऊर से ही मुमकिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि पैगाम पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी शख्स की हिमायत नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद और गुमराहकुन मुहिमात की रोकथाम के लिए कोशिशें जारी हैं। खिते को जंग से बचाने में अस्करी और सियासी क़यादत ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP रियाज मुगल ने कहा है कि कलअदम कमेटी के मुजाहिरीन में मौजूद लोगों के पास स्नाइपर्स हैं। मुजाहिरीन में 70% जराइम पेशा और मुनशियात के आदी लोग हैं। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ असलहा इस्तेमाल करते हैं। मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अपने ही लोगों को गोलियों से जख्मी होते हैं और इल्ज़ाम पुलिस पर लगा देते हैं। इनकी फायरिंग से एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ। एक एहलकार की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है। पुलिस के 174 एहलकार जख्मी हुए। इससे पहले 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। रावला कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SSP खावर अली शौकत ने कहा कि रावला कोर्ट में मुसल्लह अफराद शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद हैं। फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं। शरपसंदों के हमले में एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ। पुलिस ने मुतादिद शरपसंद अनासर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलज़िमान से जदीद असलहा बरामद हुआ है। रियासती इदारों के खिलाफ हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा, वो धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों को सामने रखकर फैसला करें। यह ऐसा इलेक्शन था जिसमें इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स चलाए गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई। अवाम को मारा गया। पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। मशवरा दिया जाता है कि अब इंतखाब हो गया, रोने का क्या फ़ायदा। हम भी कहते हैं कि रोने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। गवर्नर से निहाल हाशमी का कहना है कि इलेक्शन होता रहता है। इलेक्शन का बहाना बनाकर नफरतें नहीं फैलाई जाती। इलेक्शन में तो सब यही कहेंगे कि मेरा माल खरीद लो। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ एक बड़े लीडर हैं, बिलावल भी एक बड़े लीडर हैं। नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान की खिदमत की है। नवाज शरीफ ने ही सिंध में डाकू राज खत्म किया। नवाज शरीफ ने ही कराची में दहशतगर्दी का खात्मा किया। सिंध में सैलाब आया तो नवाज शरीफ ने ही लोगों को ज़मीनें दी। नौजवानों को नवाज शरीफ से सीखना चाहिए। इस वक्त अहम खबर यह है कि हुकूमत ने 30 जुलाई के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत मुकर्रर कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है और डीजल की नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि धांधली की बारीक वारदात की मास्टर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की नून लीग पर तनकीद के जवाब में मरीम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान।